नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे डैशनेक बुर्ज नोएडा प्रोजेक्ट का कि सेक्टर 75 नोएडा में लोकेटेड है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग कर लेते हैं। बुर्ज नोएडा प्रोजेक्ट ई होम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड डेवलप कर रहा है। इसकी लोकेशन सेक्टर 75 है। नोएडा में इस लोकेशन को सेंट्रल नोएडा नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट द ज्वेल ऑफ नोएडा का पार्ट है, या फिर यूं कहें कि ये द ज्वेल ऑफ नोएडा प्रोजेक्ट का टावर ए है, जिसे इन्होंने आइकॉनिक मतलब ज़्यादा हाइट का बताकर कुछ और फीचर्स ऐड करके लग्जरियस के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। द ज्वेल ऑफ नोएडा पूरे प्रोजेक्ट में 7 टावर्स हैं और 5 एकड़ की राउंड फिगर में टोटल लैंड एरिया है, जिसे ये 5+2 बोलते हैं। वो क्या पता नहीं, वो क्यों पर पता नहीं, शायद 2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट मिली है इन्हें, जिसे ये मेंटेन करेंगे और उससे ओपन स्पेस के नाम से यूज करेंगे, वरना 5 एकड़ में इतना ओपन स्पेस कहाँ पॉसिबल है जो दिखता है। इस प्रोजेक्ट में 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट हैं, 5 BHK अपार्टमेंट भी हैं और विला भी हैं। इस 5 एकड़ के प्रोजेक्ट को इन्होंने 4 में बनाया है, फेज 1, 2, 3 एंड 4। फेज 1 में टावर B, C, D, E, G हैं और फेज 2 में टावर F है और फेज 3 में बुर्ज नोएडा, फेज 4 में बुर्ज नोएडा एवेन्यू के नाम से जो ये मार्केट और स्टूडियो अपार्टमेंट बना रहे हैं। ये तो हुई प्रोजेक्ट की ब्रीफ। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की, इसकी खूबियों की कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट में खूबियाँ क्या हैं। तो सबसे पहली जो खूबी है इस प्रोजेक्ट की वो है लोकेशन। नो डाउट इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है। मेन रोड से वॉक इन 2 मिनट में, मार्केट डिस्टेंस 2 मिनट में, एंड मेट्रो स्टेशन इज ऑल्सो 5 मिनट डिस्टेंस। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेट्रो और रोड कनेक्टिविटी दोनों ही अच्छी हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कहीं भी जाना हो इजी टू रीच है। FNG से भी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। पूरे सेंटर नोएडा में अप्रॉक्सीमेटली रेट जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में चीज़ें बेची गई हैं। सेल प्राइस जो रहा है बिल्डर तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। और बुर्ज नोएडा तो माइवन बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो क्वालिटी और भी अच्छी कह सकते हैं। नेक्स्ट तो ओपन स्पेस। इस प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस बहुत अच्छा नज़र आता है, खुली खुली सोसाइटी दिखती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेसियस फ्लैट। इस पूरे प्रोजेक्ट में फ्लैट का साइज अच्छा दिया है हमारे, और कारपेट एरिया भी अच्छा है, फ्लैट स्पेसियस नज़र आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट रेरा के आने से पहले शुरू हुआ था, बीच में रेरा आ गया तो बीच में ही रेरा रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फेज़ 1, 2, 3 और 4 में, लेकिन रेरा रजिस्टर्ड चारों फेज़ का है। नेक्स्ट है दोस्तों एप्रिसिएशन। ये प्रोजेक्ट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से सेल होना शुरू हुआ था, जो लगभग अब डबल रेट भी हो चुका है। 7,000 से 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट लगभग इस प्रोजेक्ट का हो चुका है। तो रीसेल में इस रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, तो एप्रिसिएशन यहाँ पर ठीक ठाक हुआ है। डबल तो नहीं कह सकते हैं, बट डबल से थोड़ा कम है। नेक्स्ट है दोस्तों वेल मेंटेन। इस प्रोजेक्ट में 2018 से पोजीशन देना शुरू कर दिया था, तब से अब तक 4 वर्ष पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, पर बहुत अच्छा मेंटेन है ये। नेक्स्ट है दोस्तों गैप बिटवीन 2 टावर्स। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये भी है कि हर टावर के बीच में गैप है, टावर टू टावर ज्वाइन नहीं है, मिले हुए जुड़े हुए टावर टू टावर नहीं है, जिससे कि खुलापन महसूस होता है। कोई भी फ्लैट आमने सामने एक तरह से हम कहें कि नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइमली डिलीवरी। ये प्रोजेक्ट 2018 में पोजीशन देना था शुरू, तो इन्होंने पोजीशन देना शुरू भी कर दिया था बिल्डर ने, और रेरा के अकॉर्डिंग 2018 में ही पोजीशन देना था, तो ये बिल्डर टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिए हैं। दोस्तों ये तो हुई इस प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की बात। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और अब दूसरे पहलू की बात करते हैं इस कॉन्स पार्ट की, इसकी खामियों की, इसकी कमियों की। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रोजेक्ट की खामी है वो क्या, हैंगिंग पूल।
रूफ टॉप पर पूल बनाने को ये हैंगिंग पूल बोल रहे हैं, इंडिया फर्स्ट हैंगिंग पूल। तो मैं बता दूं, इंदिरापुरम में 10 वर्ष पहले ही ज्योति सुपर गार्डनिया नाम की सोसाइटी में हैंगिंग पूल बन चुका है। चाहो तो जाकर भी देख सकते हो। ये हंसाखंड 2 में लोकेटेड है ज्योति सुपर गार्डनिया, जिसमें रूफ टॉप पे पूल दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। टोटल लैंड एरिया परचेज्ड बाई एन्स इज 20,000 मीटर एंड टोटल बिल्ट अप एरिया इन 3 phases अकॉर्डिंग टू रेरा डिटेल्स प्रोवाइडेड बाई द बिल्डर। फेज 1 में है 12,663 स्क्वायर मीटर, फेज 2 में है 1993 स्क्वायर मीटर, फेज 3 और 4 698 मीटर। फेज 3 4 इसलिए दोनों को एक कर दिया है क्योंकि फेज 3 में बुर्ज नोएडा है जिसका एरिया है 698 मीटर, और फेज 4 में भी इनका यही सेम एरिया है क्योंकि वो फेज 4 में ये मार्केट और स्टूडियो अपार्टमेंट दिए हैं। तो टोटल एरिया हुआ 15,354 स्क्वायर मीटर का, जिसे ये बना रहे हैं बिल्ट अप एरिया जो है इनका। तो ओपन स्पेस बचा महज 4,646 स्क्वायर मीटर, 20,000 माइनस 15,354 स्क्वायर मीटर, मतलब 25% से भी कम आउट ऑफ 20,000 मीटर। तो आखिरकार इतना ओपन स्पेस ये ले कहाँ से आए? ये झोल है ग्रीन बेल्ट का, अथॉरिटी का ग्रीन एरिया इनको मिला है, जिसे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना दिया है। एग्जीक्यूटिव 5 to 2 एकड़ प्रोजेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब ये है 2 एकड़ ग्रीन बेल्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू रेरा बुर्ज नोएडा 2018 में शुरू हुआ है और 2029 तक इनकी पोजीशन की डेट है। मतलब अगर ये 2-4 साल और लेट हो गए तो इनका फाउंडेशन तो 15 वर्ष पुराना हो चुका होगा, वरना 11 वर्ष पुरानी फाउंडेशन वाली बिल्डिंग होगी और टाइमली दिया तो ये मान के चलिए आप। नेक्स्ट है दोस्तों स्लो कंस्ट्रक्शन स्पीड। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट 7 टावर्स 2013 से शुरू हुआ प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट नहीं हुआ और रेरा के अकॉर्डिंग 2029 तक का टाइम है इनके पास, दूसरा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। तो 2013 से शुरू किया ये प्रोजेक्ट, अगर 2029 तक डिलीवर देंगे, मतलब 2029 माइनस 2013 मतलब 16 वर्ष, मतलब 5 एकड़ के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगा समय 16 वर्ष। इसका मतलब ये बिल्डर अपने लाइफ टाइम में 3 से 4 प्रोजेक्ट ही बना पाएंगे। एवरेज 16 वर्ष की अगर हम वो लेके चलें कि 16 वर्ष में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंटू 4, तो 64 ईयर्स इनकी एज हो जाएगी 4 प्रोजेक्ट में ही, जो कि ये पूरे अपने लाइफ टाइम में अचीवमेंट होगी 4 प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है दोस्तों एप्रिसिएशन। बिल्डर का ये आश्वासन है कि हमने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है, हालांकि डबल हुआ नहीं है पर मान लेते हैं हो गया। और हम आ जाते हैं 2013 से 2022 तक की जर्नी में। 2013 में क्या मेट्रो थी सेक्टर के पास में? क्या कोई मार्केट थी? क्या सभी प्रोजेक्ट रेडी थे? क्या रोड ऐसे ही थे? ये कुछ भी ऐसा नहीं था दोस्तों जो आज है। तो ये डेवलपमेंट हुआ था इसलिए ये प्राइस बढ़े। अब डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचा है जिसकी वजह से रेट बढ़ेंगे। बुर्ज नोएडा 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से भी अधिक रेट में बेचा जा रहा है। क्या ये 5 से 10 वर्ष में 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाएगा? नो वे, नॉट पॉसिबल दोस्तों, ये बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। यूज ऑफ स्पेस कॉस्ट कटिंग। रूफ टॉप पर पूल, जिम या पार्क बनाना मतलब लग्जरी नहीं, बिल्डर की कूटनीति है। टू अर्न मोर इन लेस इन्वेस्टमेंट। पूल और पार्क, जिम की जगह की बचत हो गई। टावर में ग्राउंड फ्लोर की यूज किया जाता तो जगह वेस्ट हुई, वही जगह पर शॉप और स्टूडियो बनाकर बेच दिए, ये हुआ प्रॉफिट। छत पर तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, पक्की लेंटर तो है ही जो छत डालने के लिए की गई है। पूल के लिए फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं रही, पार्क की जगह पर टावर और पार्क टावर के ऊपर। वाओ अमेजिंग दोस्तों। यूज ऑफ रेरा। जब कुछ अच्छा करने के लिए रूल बनाया जाता है तो लोग रूल की धज्जियां कैसे उड़ानी है ये सोचने में विचार करते हैं और आखिरकार कामयाब भी हो जाते हैं। रेरा भी ऐसा ही
है, पहले एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने के लिए बिल्डर 4 से 5 वर्ष का टाइम लेता था। अब बिल्डर एक प्रोजेक्ट के 4-5 भाग में बांट देता है और एक भाग को पूरा करने के लिए 4-5 वर्ष का टाइम ले लेता है। ये है दोस्तों रेरा का तोड़। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ डैशनेक। डिजाइन आर्ट्स कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 2/1/1997 में, जिसका नेचर ऑफ बिजनेस था मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो ट्रांसमीटर एंड अपैरेटल फॉर लाइन टेलीफोनी एंड लाइन टेलीग्राफी। डायरेक्टर हैं इनके जिनेंद्र कुमार जैन और प्रिया जैन। इस कंपनी ने 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना दिए, डिजाइन आर्च ई होम्स गाजियाबाद और डिजाइन आर्च ई होम ग्रेटर नोएडा। ई होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 28/1/2008 में रजिस्टर्ड हुई और ये कंपनी बना रही है द ज्वेल ऑफ नोएडा, जिसके डायरेक्टर हैं जिनेंद्र जैन, प्रिया जैन और अरिहंत जैन। अब हम बात करते हैं डैशनेक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी 25/6/2010 को, जिसके डायरेक्टर हैं जिनेंद्र जैन, अरिहंत जैन, जिसने अब तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई योगदान नहीं दिया है। डिजाइन आर्च ने एज ए आर्किटेक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाया है, नो डाउट। ये एक डिजाइनिंग आर्किटेक्चरल डिजाइनर बहुत अच्छी कंपनी रही है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने डिजाइन किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोजीशन। पोजीशन का मतलब बिल्डर के लिए फर्स्ट फ्लैट होता है प्रोजेक्ट का, और बायर्स या अथॉरिटी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का लास्ट फ्लैट का पोजीशन मतलब होता है प्रोजेक्ट का पोजीशन। तो इन्होंने टाइमली डिलीवरी दी है, इस भ्रम में मत रहना कोई भी। फेज 1 का लास्ट फ्लैट का कब पोजीशन दिया है वो लेटर मांग लेना, पता चल जाएगा ढोल है या पोल है। अकॉर्डिंग टू रेरा सिर्फ बुर्ज नोएडा का स्टार्ट ईयर 2018 है और एंड डेट 2029। ये कैसा पोजीशन? 11 वर्ष में एक टावर का पोजीशन होगा, वाहरे रेरा और वाहरे बिल्डर। दोस्तों अब बस यहीं तक इसका कौन पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के प्रॉस एंड कॉन्स पार्ट देखने के बाद आप सभी व्यूअर्स अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें। किसी भी व्यक्ति या संगठन के लाभ या हानि के लिए चैनल या चैनल के ऑनर जिम्मेदार नहीं है। वैसे रेरा और डेवलपर को चोर चोर मौसेरे भाई कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।